नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट एजुकेटर में। और आज हम बात करने वाले हैं अलार्म क्लॉक यूजिंग GUI इन पाइथन। तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ करेंगे अलार्म क्लॉक को बिल्ड करने के लिए पाइथन के अंदर। तो इस चीज़ को करने के लिए पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपकी अलार्म क्लॉक दिखती कैसे है जो बनेगी आपकी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये आपका विंडो है और ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये है आपका बटन। यहाँ पर लिखा है एंटर द अलार्म टाइम। तो यहाँ पर आप अपना टाइम इनपुट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका टाइम होता है वो एक क्या होता है, लिस्ट होती है। तो यहाँ पर और मिनट्स, सेकंड और स्पेस के बाद पीरियड, AM या PM। तो ये बेसिकली मैंने सुबह 6 AM का लगाया है अलार्म। तो जैसे ही आप यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा प्रोवाइडेड इनपुट इज 6 AM। और जैसे ही आपका 6 बजेंगे सुबह के तो आपका अलार्म बज जाएगा। तो ये आपकी बेसिक फंक्शनिंग है अलार्म क्लॉक की। तो मेनली आपकी जो अलार्म क्लॉक बन रही है उसके अंदर आपकी सबसे पहले है आउटर विंडो, जो कि आपकी बाहर की विंडो है ये। और फिर उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पर आप अपना टाइम इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद है आपका बटन और उसके बाद है आपका लेबल। बटन प्रेस करने पर आपकी जो टेक्स्ट की टाइमिंग को कंपेयर करेगा जो आपकी मेन क्लॉक की टाइमिंग है उसके साथ। तो जैसे ही वो टाइम और ये टाइम इक्वल होंगे तो आपका अलार्म बज जाएगा। और बटन प्रेस करने के साथ ही आपका जो सा है यहाँ पर क्या लिखा आएगा, प्रोवाइडेड इनपुट इज 6 AM। तो ये बेसिकली क्या है, ये लेबल है। तो आपकी 4 मेन चीजें हैं यहाँ पर। एक है आपकी आउटर विंडो, फिर है आपका टेक्स्ट बॉक्स, फिर है बटन और फिर है आपका लेबल। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे आउटर विंडो को। तो विंडो को बनाने के लिए जो हमारा कोड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम लाइब्रेरी को। और डेट टाइम लाइब्रेरी में आपकी डेज और मिनट, सेकंड, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। तो आपका जो अलार्म टाइम होगा उसको हम कंपेयर करेंगे क्लॉक टाइम के साथ, जो कि आपको किससे मिलेगा, डेट टाइम लाइब्रेरी से मिलेगा। फिर आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड। तो आपने प्ले साउंड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। और प्ले साउंड लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है प्ले साउंड, जो यूज आता है आपकी ऑडियो फाइल को चलाने के लिए। तो जब आपका अलार्म टाइम मैच हो जाएगा तब आप उस ऑडियो फाइल को चलाएंगे। फिर हमने इंपोर्ट किया है टीके इंटर STK, जो बेसिकली क्या है, टीके इंटर लाइब्रेरी को डाला है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूज आती है। नेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया है थ्रेडिंग को। थ्रेडिंग इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आप वाइल कंडीशन का यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। इससे क्या होता है, जो आपका बटन है वो हैंग हो जाता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए थ्रेडिंग का यूज किया जाता है। अभी आप इस चीज को मत समझिए, जब आप मेन कोड को देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि थ्रेडिंग का मेन यूज है क्या। नेक्स्ट आपने एक वेरिएबल बनाया है फ्रेम इज इक्वल टू tk.tk ब्रैकेट। तो ये बेसिकली क्या है, आपका जो tk इंटर है उसको आप क्या करें, इंस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं। इस चीज को कहते हैं इंस्टेंस डिफाइन करना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जितने भी फंक्शन यूज करेंगे अब वो सब हम यूज करेंगे फ्रेम के नेम से। मीन्स tk इंटर के जो फंक्शन हैं वो बहुत सारे आपके फंक्शंस होते हैं tk इंटर के अंदर, जैसे टाइटल, ज्योमेट्री, मेन लूप, ऐसे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को हम यूज किस नेम से करेंगे, हम फ्रेम से। तो अगर मैं ये यूज करना है tk इंटर के टाइटल को, तो मैं कैसे यूज करूंगा, फ्रेम डॉट टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल क्या मैंने डाला है, अलार्म क्लॉक। ऐसे ही मैंने अगला जो फंक्शन यूज किया है वो है फ्रेम डॉट ज्योमेट्री। तो मैंने इसका साइज सेट कर दिया है 400 × 200। तो इसके लिए मैंने फ्रेम वेरिएबल डिफाइन किया है, नहीं तो मुझे लिखना पड़ता tk.tk.title या फिर tk.tk.geometry। लास्ट में आपका फंक्शन डिफाइन किया जाता है फ्रेम डॉट मेन लूप।
तो बेसिकली ये एक तरह का लूप है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो आप बना रहे हैं वो एक तरह का लूप है। इसके अंदर ही आप टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करते हैं, इसके अंदर ही आप बटन्स डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का लूप होता है। तो लास्ट में आपका लगता है फ्रेम डॉट मेन लूप। अगर आप इस फंक्शन को नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, आपकी विंडो अपीयर ही नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर। अब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे आपकी मेन विंडो के अंदर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया है मेन विंडो के अंदर। इसके लिए हमने क्या किया है, जो आपका कोड है वो पहला जो कोड हमने लिखा था वो तो सेम है, बट इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है। उसके लिए जो हमने कोड लिखा है वो है इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल बनाया है, tk डॉट टेक्स्ट, ये आपका फंक्शन है। और इसके अंदर हमने पहला जो इनपुट दिया है वो है फ्रेम, फिर है हाइट, हाइट इज इक्वल टू 1,4, विड्थ 20, फॉन्ट हमने कैलिब्री 20 उसका साइज रखा है। तो आप इन चीज़ों को चेंज भी करके देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमने लगाया है इनपुट टेक्स्ट डॉट पैक। ये फंक्शन आपके टेक्स्ट बॉक्स को पैक करेगा आपकी मेन विंडो के अंदर। तो जैसे आपके पास अगर कोई गिफ्ट है, बड़ा गिफ्ट है, उसके अंदर आप छोटा गिफ्ट प्लेस करना चाहते हैं तो आप उसे पैक करेंगे मेन गिफ्ट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही हो रहा है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो आपका पैक हो रहा है मेन विंडो के अंदर। इसके बाद अब हम क्रिएट करेंगे आपका बटन और आपके लेबल को। तो बेसिकली इसके अंदर होगा कि आपका सबसे पहले आप बटन क्रिएशन करेंगे। तो आपका जो पहला कोड था वो सेम ही है, टेक्स्ट बॉक्स बना चुके थे हम। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बटन बनाएंगे। बटन के लिए जो आपका कोड है वो है प्रिंट बटन, जो वेरिएबल है, इज इक्वल टू tk डॉट बटन, ये आपका फंक्शन है। इसमें पहला जो आपका इनपुट है वो है फ्रेम, जो हमने पहले क्रिएट किया था एज अ इंस्टेंस। फिर उसके बाद आपका आएगा टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर द अलार्म टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अलार्म टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि जब हम बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से हमें अलार्म टाइम मिल जाएगा लेबल की फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर हमारा क्या है, फॉन्ट हमने सेट किया है कैलिब्री 18 बोल्ड। और फिर हमने कर दिया है प्रिंट बटन डॉट पैक। तो ये नेम है आपके बटन का, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो प्रिंट बटन डॉट पैक से क्या होगा, आपका ये पैक हो जाएगा आपकी मेन विंडो के अंदर। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, फिर हमने बनाया है आपका बटन, और अब इसके बाद हमने बनाया है लेबल। लेबल के लिए आपने LBL इज इक्वल टू tk डॉट लेबल, ये आपका फंक्शन है, ये आपका वेरिएबल है। और इसके अंदर आपने इंसर्ट किया है फ्रेम कॉमा टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप जो चीज़ यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपकी यहाँ पर लेबल के अंदर आ जाएगी। मीन्स बटन के बाद आपका लेबल दिखाई देगा। और लास्ट में आपने लगा दिया है लेबल डॉट पैक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, पहले हम विंडो क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने बटन क्रिएट किया, और फिर उसके बाद हमने लेबल क्रिएट किया। अगर आप लेबल में कोई टेक्स्ट एंटर कर देंगे तो वो लेबल का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर नजर आएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने डिफाइन किया है सेट अलार्म फंक्शन को। ये इसलिए किया है, जो आप टाइम इनपुट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस टाइम को सेव करना और इसका कंपैरिजन करना इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और जब सारी इफ कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी उसके बाद आपके अलार्म को चलाना, वो सारा काम किसके अंदर होगा, आपका सेट अलार्म फंक्शन के अंदर। तो जब आप बटन को प्रेस करेंगे सबसे पहले लेवल पर वैल्यू जाएगी, उसके बाद जो आपका टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है वो और मिनट और सेकंड और पीरियड, ये सब वेरिएबल्स के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपेयर किया जाएगा कि टाइम जोन सा आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और जो आपका क्लॉक का टाइम है वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। और जब दोनों इक्वल होंगे उसके बाद क्या होगा, आपका अलार्म बज जाएगा। तो ये होगा आपका किसके अंदर, सेट अलार्म फंक्शन के अंदर।
अब हम देखेंगे सेट अलार्म फंक्शन को। सबसे पहले हमने एक इनपुट वेरिएबल बनाया है inp इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू सेव करवा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो ये जो हमने फंक्शन लगाया है इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी 1.0। इसका मतलब ये है कि अगर आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ज़्यादा लाइंस होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एक ही लाइन है तो यहाँ पर आया है 1.0। अगर आपकी 2 लाइंस होती, सेकंड लाइन के आपको करेक्टर्स को रीड करना होता तो आप यूज़ करते 2.0। तो यहाँ पर एक ही लाइन है तो हम 1.0 यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका है एंड -1c। इस चीज़ का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से -1c को हटा देता हूँ और सिर्फ एंड लगाकर हम प्रिंट करते हैं हमारी इनपुट की वैल्यू को। इससे हमें ये पता चलेगा कि सिर्फ एंड लगाने से क्या डिफरेंस आता है और एंड -1c लगाने से क्या डिफरेंस आता है। तो पहले हम सिर्फ एंड लगा रहे हैं, रन करते हैं। मैं अलार्म लगा लेता हूँ 06 सुबह 6 बजे का। अब आप यहाँ पर देखिए आपका टाइम आ गया है, बट इसे जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ ये एक लाइन और एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है इसे हम कहते हैं न्यू लाइन। तो यहाँ पर एक और करेक्टर आ रहा है न्यू लाइन, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, -1c। अब हम टाइम एंटर करते हैं। अब देखिए जैसे ही इसे मैं क्रॉस करता हूं तो यहाँ पर कोई न्यू लाइन नहीं आ रही, मींस आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो इससे जो हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो बिल्कुल सही स्टोर होगी। अगर हम -1c नहीं लगाते हैं, मींस 1 करेक्टर जो आपका न्यू लाइन है उसको नहीं हटाते हैं, तो क्या होगा, आपका न्यू लाइन भी कोड के अंदर आ जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर एंड -1c लगाते हैं। इसके बाद हमने डिफाइन किया है label.config। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हमने टेक्स्ट डाला है और टेक्स्ट में हमने क्या लिखा है, प्रोवाइडेड इनपुट। इनपुट हमारी क्या है, जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर थी, और ये इनपुट हमने inp वेरिएबल के अंदर सेव कर ली थी। तो यहाँ से गेट करने के बाद प्लस यहाँ पर inp लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कंकैटिनेट हो जाएगी। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू आपने लिस्ट में डाली है वो आपकी वैल्यू इसके साथ ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रोवाइडेड इनपुट इज, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली थी वो यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हमने फॉन्ट अप्लाई किया है जो है कैलिब्री 18 बोल्ड। ये सब करने के बाद अब हमने वाइल ट्रू लूप लगाया है। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, हम वाइल कंडीशन ट्रू इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें इन्फिनाइट लूप लगाना है। और इन्फिनाइट लूप हम यहाँ पर इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो टाइम है वो हमें क्या करना है, रीड करना है क्लॉक का। क्योंकि जो आपकी क्लॉक होती है वो चलती रहती है, आपके मिनट और जो सेकंड है वो चलते रहते हैं। तो हमें कंटिन्यूसली रीड करना पड़ेगा टाइम को। तो उसके लिए हम वाइल ट्रू का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अलार्म टाइम नाम का वेरिएबल बनाया है, उसको हमने इनपुट के इक्वल कर दिया। तो हमने इनपुट की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या थी, हमारी 06:00:00 AM, मीन्स सुबह 6 बजे का जो टाइम है वो हमारा किसके अंदर चला जाएगा, अलार्म टाइम के अंदर। तो अब अलार्म टाइम के अंदर हमारा क्या है, ये जो लिस्ट की वैल्यू है वो हमारी किसके अंदर आ गई है, अलार्म टाइम के अंदर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने वेरिएबल बनाया अलार्म और, अलार्म मिनट, अलार्म सेकंड्स, अलार्म पीरियड। इसके अंदर हम सेव करेंगे इन सभी की वैल्यू को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पहली जो 2 लोकेशन होती है वो होती है आपकी और की, और लिस्ट के अंदर लोकेशन आपकी कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग से आपकी लोकेशन होती है। तो अगर मुझे एक्सेस करना है इन 2 लोकेशंस को तो उसके लिए मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी 0:2। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि लिस्ट के अंदर आपकी एक वैल्यू लेस होती है।
तो इसका मतलब है ये कहाँ तक जाएगा आपका 0 से 1 तक। तो 0 1 पर आपकी और की वैल्यू क्या है 06 है, तो यहाँ पर क्या सेव हो जाएगा आपका 06 सेव हो जाएगा। ऐसे ही अलार्म मिनट की आपकी पोजीशन क्या है 3 4, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे 3 से लेकर 5 तक। जैसे यहाँ पर गया था 0 से 1 तक, यहाँ पर जाएगा 3 से 4 तक, यहाँ पर जाएगा 6 से 7 तक, और 6 से 7 तक हमारी क्या है सेकंड की वैल्यू है, और सेकंड की वैल्यू क्या है 0 0, तो 0 0 कहाँ पर सेव हो जाएगा अलार्म सेकंड के अंदर। ऐसे ही 9 से 11 तक की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 9th और 10th लोकेशन, और 9th और 10th लोकेशन पे आपकी क्या है AM है। तो ये जो पीरियड है AM वो किसके अंदर सेव हो जाएगा अलार्म पीरियड के अंदर। अभी तक हमने जो अलार्म टाइम इनपुट करवाया था उसको हमने सेव कर लिया है और मिनट सेकंड और पीरियड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नाउ का यूज करेंगे strf टाइम फंक्शन को यूज करने के लिए। और strf टाइम क्या होता है, इससे हमें और मिनट सेकंड और पीरियड की वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू क्या है आपकी क्लॉक की वैल्यू है। तो ये हमारा टाइम यहाँ पर था, वो था हमारा इनपुट टाइम, और ये है हमारा क्लॉक टाइम। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस टाइम को क्लॉक टाइम के साथ। तो हमने यहाँ पर करंट और के अंदर और की वैल्यू को सेव कर लिया है, करंट मिनट के अंदर मिनट की वैल्यू को, करंट सेकंड के अंदर सेकंड की वैल्यू को, और करंट पीरियड के अंदर पीरियड की वैल्यू को। और इसको हम कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन से। इफ अलार्म पीरियड इज इक्वल टू करंट पीरियड, इफ अलार्म और इज इक्वल टू करंट और, इफ अलार्म मिनट इज इक्वल टू करंट मिनट, एंड इफ अलार्म सेकेंड्स इज इक्वल टू करंट सेकेंड। तो सभी जो हमारे अलार्म की वैल्यूज हैं वो हमारी जब इक्वल हो जाएंगी किसके, हमारे करंट टाइम के, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा टाइम टू वेकअप, और हम प्ले साउंड की हेल्प से audio.mp3 फाइल को चला देंगे। तो जो आपने ऑडियो सेव की है वो आपकी चल जाएगी, और उसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से। तो ये आपका एक बार चलेगा और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट कोड। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, और हमने टाइटल नेम रखा है अलार्म क्लॉक, और हमने ज्योमेट्री को सेट किया है 400 क्रॉस 200 पर। इसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, और हमने बटन को क्रिएट किया, और नीचे हमने लगाया था लेबल। और बटन के प्रेस करने पर आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसका नाम है सेट अलार्म। तो ये चीज करने के लिए कि बटन प्रेस होने पर आपके सेट अलार्म फंक्शन को कॉल करे, इसके लिए हमें कमांड देनी पड़ती है, और इस कमांड को देने के लिए आपके पास दो मेथड अवेलेबल है। इन दो मेथड्स को हम देखते हैं, और देखते हैं जो प्रॉब्लम आती है उसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखिए, ये चीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो हमने बटन फंक्शन यूज किया था उसमें कहीं पर कमांड नहीं दी थी। तो अब हम यहाँ पर कमांड लगा रहे हैं, कमांड इज इक्वल टू सेट अलार्म। तो इससे क्या होगा, हमारा बटन प्रेस करने पर कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, हमारे सेट अलार्म फंक्शन को। लेकिन इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। ये है आपका पहला मेथड, इसको हम देखते हैं, रन करते हैं, और अगर मैं यहां पर कोई भी टाइम ऐड करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका बटन हैंग हो गया है, फ्रीज हो गया है। अगर आप इसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, और आपको क्लोज करना पड़ेगा प्रोग्राम को। देखिए, इस केस में क्या होता है, जब आप कमांड रन करते हैं तो आपका व्हाइल ट्रू कंडीशन आती है जो एक इनफाइनाइट लूप है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बटन जो है वो हैंग हो जाता है। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं थ्रेडिंग का। तो इसी के लिए हमने इंपोर्ट किया था थ्रेडिंग की लाइब्रेरी को, और यहां पर हमें क्या करना होगा, मेन बटन फंक्शन के अंदर कमांड के बाद लगाना होगा थ्रेडिंग डॉट थ्रेड ब्रैकेट स्टार्ट। टारगेट के अंदर हमें सेट करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन, सेट अलार्म, और डॉट स्टार्ट। ये तरीका होता है जिससे आप एक थ्रेड रन करते हैं।
अभी के लिए आप ये समझें कि आपकी जो थ्रेड चलेगी वो आपकी व्हाइल ट्रू कंडीशन के साथ ही आपके बटन फंक्शन को चलने देगी। तो इससे क्या होगा, दो चीजें पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से हम थ्रेडिंग का यूज करते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं थ्रेडिंग के टॉपिक को सेपरेटली कवर करूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए, जो थ्रेडिंग फंक्शन है वो आपका बटन और जो व्हाइल ट्रू कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स चल रही हैं उन सभी को पैरेलली चलने देगा। तो अब हम इस मेन प्रोग्राम को चलाते हैं, रन पर जाएंगे और चलाएंगे। मैं नियर बाय टाइम डालता हूं ताकि अभी 1 मिनट के बाद आपका अलार्म बज जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पाइथन के अंदर कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके अलार्म क्लॉक को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।